ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन और उसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में वन एवं वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला है संसाधन की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर रहना, जैसे लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयाँ, ईंधन, चारा इत्यादि। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग वन पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है विकास हेतु वनों की कटाई। तो विकास के लिए क्या क्या किया गया है? तो रेल लाइन बिछाया गया, सड़कें, नदी घाटी परियोजना का शुरुआत किया गया, कृषि उद्योगों का निर्माण। आगे है स्थानांतरित खेती, उसको झूम खेती भी कहा जाता है, अथवा श्लेष एवं बर्न। यह खेती मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्य एवं मध्य भारत में की जाती है, जहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है और हर जगह में इसका अलग अलग नाम है। इसमें होता है कि एक छोटा सा जगह को साफ किया जाता है और फिर उसमें 3 से 4 साल तक वहाँ खेती किया जाता है। इसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर अगला स्थान में फिर ऐसे ही साफ किया जाता है, फिर वहाँ पर खेती होता है। तो ये जो खेती है ये स्थान बदल बदल करके किया जाता है और उसके लिए बहुत सारा वन काटा जाता है। नेक्स्ट है खनन। तो खनन मतलब क्या होता है कि भूमि के अंदर से खोद के निकालना। तो ऐसे बहुत सारा खनिज पदार्थ है जिसको हम लोग भूमि के अंदर से खोद के निकालते हैं, जैसे है कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क, यूरेनियम, तांबा, अवरक इत्यादि। ये सब को खनन के द्वारा अंदर से निकाला जाता है। तो इसके क्रम में क्या होता है कि पहले जो क्षेत्र में पाया जाता है तो उसको साफ किया जाता है और वैसे में बहुत सारा वन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अति पशुचारण। पशुओं को जरूरत से ज़्यादा चराने से भी वनस्पति कम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता। तो चारा और ईंधन के लिए भी कुछ गरीब लोग जो होते हैं वो लोग वन पर ही निर्भर रहते हैं। जलावन की लकड़ी लाते हैं, अपना पशु के लिए चारा भी वहीं से इंतजाम करते हैं। तो वैसे में वन को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट है बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति के लिए वन संसाधन का तीव्र दोहन। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश का जनसंख्या लगातार वृद्धि कर रहा है और उतना बड़ा जनसंख्या का जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए काफ़ी मात्रा में वन संसाधन को उसको हानि पहुंचा है, क्योंकि कृषि क्षेत्र बढ़ाना है ना। तो चलिए हम लोग कुछ तथ्य है उसको देखेंगे। अच्छा, ये किताब का ही लिया हुआ है। तो भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। 1951 से 1980 के बीच में ये सर्वेक्षण किया गया था और क्या पाया गया कि 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो वन क्षेत्र था वो परिवर्तित हो गया है। किसमें? तो कृषि भूमि में। तो क्यों परिवर्तित हुआ, क्यों परिवर्तित किया गया? तो ये बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा है और यह अभी भी जारी है। ठीक है, तो मतलब नदी घाटी परियोजना के लिए 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ किया गया, वो भी 1952 में। तो और ये कार्य जो है ये लगातार अभी भी जारी है। बहुत सारा नदी घाटी परियोजना के तहत बांध बनाया जा रहा है, डैम बनाया जा रहा है, उसके लिए बहुत सारा वन को काटा जा रहा है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। इतना बड़ा क्षेत्र ये जलमग्न हो जाएगा अगर नर्मदा नदी में ये बांध बनाया गया तो। इस तरह से हम लोग इसमें देखें कि किस तरह से वन और वनस्पति को प्रभावित ये कारक कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए हम लोग जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक को बारी बारी से देखेंगे। पहला है वन्य जीवों के आवास का विनाश। तो हम लोग सबको जानते हैं वन्य जीवों का आवास स्थल क्या है, तो जंगल है, वन है, और उसका विनाश हो रहा है। नेक्स्ट है वन्य जीवों का शिकार। हम लोग जानते हैं वन्य जीवों का काफ़ी शिकार किया जाता है, कुछ पैसा कमाने के लिए और कुछ अपना शौक पूरा करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण। हम लोग सबको जानते हैं वर्तमान में पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो गया है और जिसके कारण से बहुत सारे जीव विनाश हो रहे हैं और बहुत सारे जैसे जीव मतलब इस पर्यावरण में वो लोग मर रहे हैं। नेक्स्ट है दावानल। दावानल मतलब होता है जंगल में आग लगना। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये जंगल है और यहाँ आग लगा हुआ है, और जब जंगल में आग लगता है तो वहाँ केवल पेड़ पौधा का विनाश नहीं होता है, जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी मर जाते हैं। हम लोग हाल ही में सुने थे कि ऑस्ट्रेलिया का जो जंगल है वहाँ पर आग लगा हुआ था और उसमें बहुत सारे जानवर भी मर गए। नेक्स्ट देखेंगे संसाधन का असमान वितरण व असमान उपभोग। संसाधन का जो वितरण है और उसका जो उपभोग है वो भी असमान है। चलिए इस उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। एक अमेरिकी नागरिक का किससे तुलना किया गया है, तो सोमाली के नागरिक से। और अमेरिका हम लोग सबको जानते हैं कि एक विकसित राष्ट्र है और सोमालिया जो है वो एक गरीब राष्ट्र है। तो यहाँ कौन ज़्यादा संसाधन का उपभोग कर रहा है, तो अमीर राष्ट्र अमेरिका का कितना गुना, 40 गुना ज़्यादा है। आगे देखेंगे इसी प्रकार भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन का उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 5% जो धनी लोग हैं वो लोग संसाधन का कितना उपभोग कर रहे हैं, तो 25% अधिक, गरीब लोगों से 25% अधिक संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं। लेकिन ये 5% जो लोग हैं
उसका ये संसाधन के रख रखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण का रख रखाव में कमी। जो पर्यावरण है उसका रख रखाव में कमी आ गया है, तो चलिए उसको भी हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार वाणिज्य की दृष्टि से एक प्रकार की जातियों का वृक्षारोपण से दूसरी जातियां खत्म हो गई है। जैसे दक्षिण भारत में सागवान का एकल रोपण से अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडाडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। तो दक्षिण भारत में देखिए कि दक्षिण भारत में एक जैसे पेड़ सागवान को लगाने से दूसरा पेड़ खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और पर्यावरण के लिए क्या है कि सभी प्रकार का पेड़ जरूरी है। और यहाँ हिमालय में भी देख सकते हैं कि चीड़ और पाइन दो ये वनस्पति का जाति है और चीड़ और पाइन को बहुत ज़्यादा यहाँ लगाया गया है और उसके कारण से वहाँ का जो मतलब अपने आप जो उगने वाला पेड़ है ओक और रोडाडेंड्रॉन, तो ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जैव विविधता किस तरह से प्रभावित हो रहा है। हम लोग देखें वन एवं वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक और जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, और अभी हम लोग देखेंगे उनसे होने वाले दुष्परिणाम। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है सूखा, तीसरा है बाढ़, चौथा है गरीबों को नुकसान, और एक डाटा दिया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेंगे। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। ये जातियां अपनी आवश्यकता के लिए पूर्ण रूप से वनों पर एवं वन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। सूखा और बाढ़ जैसी पर्यावरण आपदा से भी इन्हें ही सबसे ज़्यादा नुकसान का मार झेलना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग आज देख लिए हैं वन एवं वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक और जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, और हम लोग लास्ट में देखें उनके दुष्परिणाम। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।